गार्जियन डरते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाए, क्योंकि एक मेंटेलिटी बनी, अरे प्राइवेट सेक्टर, लगता है पढ़ता लिखता नहीं था। पढ़ने लिखने वाले बच्चे के मन में भर दिया गया कि हम अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो हमारी पढ़ाई बेकार है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार और यूपी में उद्योग सही ढंग से नहीं लग पाता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। यहाँ पे सही उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से जो है बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश चाहे वो झारखंड हो, यहाँ के लोग अदर स्टेट में प्लान करना शुरू कर देते हैं। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में। यहाँ हम आए हैं लोगों से जानने के लिए कि सरकारी जॉब जो बिहार में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी हाल में ही जो हमारे बिहार के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके पीछे जो हमारे बिहार के युवा हैं इतने पागल हो गए हैं कि वो लोग जी जान से ही सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। पहले से तो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा तैयारी करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं? क्या दहेज एक कारण है, क्या जॉब सिक्योरिटी कारण है? चलिए लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी राय। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम गुंजन कुमार हुआ। अच्छा गुंजन जी, बताइए कि बिहार में ज़्यादा सरकारी नौकरी का ही चलन क्यों है? जी देखिए मैम, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इससे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ काफ़ी समय पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आप देख रहे हैं जो ट्रेड जो है वो उस तरीके से नहीं रहा है। बिहार बेसिकली लैंड लॉक कंट्री है, और आप ट्रेड की जो बात कर रही हैं, आप जो सरकारी नौकरी की बात कर रही हैं, उस कारण से उसकी मेंटेलिटी भी इस स्तर पे बढ़ गई है। कारण यह है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ बहुत कम थी, जो थी वो कट के चली गई। पहले बंगाल बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो बंगाल जब बंटवारा हुआ तो चला गया, उड़ीसा का बंटवारा हुआ वो चला गया, झारखंड का बंटवारा हुआ वो चला गया। लेकिन आप देखिए कि बिहार को मिला क्या? बिहार को तो कुछ नहीं मिला। बिहार को सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मिला वो था उससे लैंड, और वो चीज़ और अनडेवलप्ड उसको लैंड मिला था। तो प्रॉब्लम सब वहीं से स्टार्ट हुआ। हमारे पास तो कुछ था नहीं, बॉम्बे की तरह या महाराष्ट्र की तरह ये कोस्टल एरिया है नहीं, गुजरात की तरह ये कोस्टल एरिया है नहीं, बंगाल की तरह ये कोस्टल एरिया है नहीं। तो लैंड लॉक स्टेट का सबसे ज़्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ा है वो बिहार को भुगतना पड़ा है। प्लस दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली में जो सरकारें जो बनी हैं वो बिहार के साथ दोहरा रवैया अपनाई है। आप गौर से देखिएगा तो 1947 से लेकर 1990 तक में कभी भी बिहार में 5 ईयर स्टेट नहीं बन रहा। कोई भी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं रही। कभी कोई बन जाते थे, रात में मालूम चला, पेपर खोले, कभी दूसरे, कभी भगवत झा आज़ाद हैं, कभी जगन्नाथ मिश्रा हैं, कभी जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हैं तो चंद्रशेखर सिंह हैं। कभी भी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं रही। 2 बार यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा। बिहार के साथ दिल्ली ने हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है। कभी भी इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रक्टर पैसा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है, उसके बाद दूसरी मेंटेलिटी यहाँ से जो हमारे गार्जियन की मेंटेलिटी यह हुई कि भाई अब तो हमारे पास कुछ है नहीं। जिनके पास पैसा था वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था बिहार का वो एकदम, आप देखिए जो अमीर है, बहुत अमीर है, उसके पास 3-3, 4-4, 5-5 बिल्डिंग है, और जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। दूसरा बात है कि गार्जियन कभी नहीं चाहते हैं, गार्जियन डरते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाए, क्योंकि एक मेंटेलिटी बनी, अरे प्राइवेट सेक्टर, लगता है पढ़ता लिखता नहीं था। पढ़ने लिखने वाले बच्चे के मन में भर दिया गया कि हम अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो हमारी पढ़ाई बेकार है। आप खुद, आपके माता पिता आप पत्रकारिता में आई है मैम, आपको कितना भेदभाव का सामना करना पड़ा है। कितने लोगों ने आपको कहा होगा कि यार पत्रकारिता यानी खाने पे आफत है। ये मेंटेलिटी हमारे बच्चों को धीरे धीरे क्रश करने का। दूसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी गार्जियन हैं उनके गिरबान में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी एक प्रकार का इनकम ऑफ सोर्स है। टेबल के नीचे से जो इनकम ऑफ सोर्स है, सरकारी चपरासी, अरे वाह वाह वाह, चलो 30 लाख 40 लाख। दहेज भी एक बहुत बड़ा कारण था। दहेज भी, सरकारी नौकरी मिलेगी बेटा तुमको 13 लाख रुपए दहेज मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में उससे अच्छे पोस्ट पे, उससे अच्छा इज्जत है, उससे अच्छा मान सम्मान है, उस लड़के से 4 लाख मिलेगा। तो एक मेंटेलिटी जो पीपल्स की बनते चली गई, एक जो मतलब कि युवाओं में भर दिया गया, और युवाओं के बीच में सिर्फ एक ही बात कहा गया, करम तो नौकरी सरकारी वरना बेचम तरकारी। ये क्यों? आखिर किस लिए? क्या गार्जियन ने कभी अपने बच्चों को प्रोत्साहन किया? कभी टीचर ने प्रोत्साहन किया? हमें स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, बट आप गौर से देखिए
कि जो लड़का को आप स्किल्ड कर देते हैं, वह लड़का अगर अपना स्किल को अगर मार्केट में प्रोड्यूस करता है तो उसके टीचर, उसके गार्जियन खुद कहते हैं कि अरे यार तुम पढ़ लिख के यही काम कर रहे हो, तुम्हें तो इंस्पेक्टर होना चाहिए था, अरे तुम्हें तो जज होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने के बाद, खुद एक उदाहरण दे रहा हूँ, एडवोकेट भी बनता है और खुदा न खास्ता उसकी एडवोकेसी चंद सालों में नहीं चलती है, तो उसके गार्जियन को पड़ोसी के द्वारा लोग कहते हैं कि लगता है इनका बेटा पढ़ने में कमज़ोर था इसीलिए वकील बना, इनका बेटा पढ़ने में कमज़ोर था इसलिए ये अपना खर्चा जीविका के लिए एडवोकेसी कर रहा है। तो इस तमाम इतने वाइटल चीज़ है जिसको आप नहीं कह सकते हैं कि मेंटली रूप से यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। उनके लिए दो सपना है, अच्छा नौकरी, वो भी सरकारी। आज जो करप्शन सरकारी नौकरी में जितना है उतना आपने कहीं नहीं देखा होगा, उतना आपने कहीं नहीं सुना होगा। 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख क्वेश्चन आउट हो रहा है। क्यों क्वेश्चन आउट हो रहा है? इसीलिए क्योंकि एक बार अगर सरकारी नौकरी हो गई तो 60 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। तो क्या इसके पीछे जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण है सरकारी नौकरी के पीछे? जी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि हमारे जो इतने भी बैंक्स हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे अपना एंटरप्रेन्योर नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बिहार के लड़के दे आर मोस्ट टैलेंटेड। आप पूरे भारत में चले जाइए, सबसे ज़्यादा आपको टैलेंट के लड़के बिहार में मिलेंगे। जो काम कोई आदमी अगर 12,000 15,000 में कर सकता है, ये इतने मेहनती होते हैं हमारे बिहार के भाई लोग कि ये कहते हैं कि मैम मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं इस काम को 10,000 में कर दूंगा, और उससे अच्छा से करते हैं जो अदर स्टेट के लोग करते हैं। हम इतने मेहनती हैं। दूसरी बात है कि जॉब सिक्योरिटी, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न है। गार्जियन खुद कहते हैं कि भाई तुम्हारा जॉब सिक्योर हो जाएगा अगर तुम सरकारी नौकरी करोगे। टीचर का खुद कहते हैं कि तुम्हारी जॉब सिक्योर हो जाएगी, प्रोफेसर बन जाओगे जॉब सिक्योर हो जाएगी, उसका तुम करप्शन करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा काम होते रह जाएगा। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। दहेज भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 30 लाख मिलेगा अगर तुम IAS बन जाते हो तो 1 करोड़ मिल सकता है। आज सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारे बच्चे जो बन रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये नहीं है कि वो देश सेवा भी करना चाह रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये नहीं कहूँगा कि वो देश सेवा नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आप गौर से जाइए, गौर से देखिएगा तो आपको ये मालूम चलेगा कि वो सरकारी नौकरी इसलिए करना चाह रहे हैं, खासकर IAS IPS और ग्रुप A की, ताकि एक मोटा एक अमाउंट उनको मिले और अंडर टेबल वो खूब कमा सके। क्या दहेज एक कारण है सरकारी नौकरी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक ये चीज़ गलत भी है। वो डिपेंड करता है लोगों की सोच पे। जैसे आप ही हैं, अब आपके माँ बाप और दहेज देने के लिए राज़ी है, अगर आपके घर में अगर भाई हैं, अगर वो दहेज लेना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो भी रहते हैं, लड़के रहते हैं और जो लड़की वाले हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों की गलतियाँ होती है। लेने वाले की भी गलती है और देने वाले की भी गलती है। अगर हम किसी को दहेज नहीं देंगे और हम लोग अपने में भी सोचेंगे कि नहीं हम दहेज देंगे और न हम अपने बेटे में दहेज लेंगे, तो ये चीज़ परंपरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। परंपरा की बात तो है, लेकिन क्या कारण है? क्या बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं सरकारी जॉब का वो ये भी सोच के करते हैं कि मुझे दहेज में अच्छा मिलेगा? देखिए, कुछ पाँचों उंगली आपकी बराबर नहीं है। हम लोग की जो पाँचों उंगली है वो बराबर नहीं है। तो हर आदमी का सोच अपना अपना है, अपने तरीके से है, अलग अलग सोच है लोगों की। और लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लोग सरकारी नौकरी के पे इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि ऐसा मतलब उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, उसमें बहुत ही वो सेफ़ अपने आप को महसूस करते हैं। प्राइवेट में होता क्या कि जैसे अभी कोविड का चल रहा था, कोविड में जब स्टाफ लोगों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया, वर्क कुछ ज़्यादा लोड दे दिया लोगों पे, तो लोग धीरे धीरे जो प्राइवेट जॉब था मतलब वो हटाने का एक मुख्य कारण था और किसी और तरीके से मतलब लोड ज़्यादा दे करके लोगों को कम किया। और ये चीज़ सरकारी नौकरी में नहीं है, तो लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी इज़ बेटर दैन प्राइवेट जॉब, तो इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और दूसरी बात रही कि जो आपने जो बताया कि जो दहेज की जहाँ तक बात आपने कही, तो कहीं हद तक मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। कुछ लोग दहेज के लिए भी मतलब ऐसा है कि हाँ, लड़की वाले लोग भी, मुझे तो कहने में हंसी आ रही है, लोगों का मतलब ऐसा सोच रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर चपरासी भी रहता है तो लड़की के पिता को लगता है कि बाप लड़का तो बहुत बड़ा अंबानी के घर से, मतलब अपने आप को लगता है कि हाँ मेरी बेटी बहुत बड़े घर में, भले ही उसकी आमदनी कम ही हो। और चपरासी का भी नौकरी अगर सरकारी है तो लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। प्राइवेट जॉब में लड़का बहुत अच्छे पोस्ट पे है, बहुत अच्छा मतलब पद पे भी है, अच्छा सैलरी है, फिर भी उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं
विद कंपेयर टू सरकारी जॉब। तो यही कारण है। अच्छा, प्राइवेट जॉब की आपने बात की, प्राइवेट जॉब की बात देखें तो उसकी सैलरी मोस्टली शुरुआत होती है, जैसे अभी बहुत लोग हैं कि उनकी शुरुआत 10-15 हज़ार से होती है, 15-20 हज़ार से होती है। वहीं अगर ग्रुप डी की भी एक नौकरी लगती है तो वो 30 हज़ार के करीब उसकी सैलरी होती है। नहीं, वो जो आपने बताया कि 10-15 हज़ार से शुरुआत होती है, तो 10-15 हज़ार से वो डिपेंड करता है कि उनमें मेरिट कैसा है। वो जैसे अभी आप जो बताए हैं, लोग बहुत सारे कॉलेज है, मैं किसी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, अभी भेड़िया धसान लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं। कोई किसी और कॉलेज से कर लिए, जैसे एक दो का मैं नाम भी जिक्र कर दूँ, कोई SRM से कर लिए, कोई किसी मिश्रा से, BIT मिश्रा से कर लिए, और उनके पास मेरिट के महीने में 0 सन्नाटा है। तो वो ऐसे लोग को 10-15 हज़ार मिल रहा है, वो भी बहुत मिल रहा है, ठीक है। अब वही जो लोग बिट्स पिलानी या कहीं अच्छे संस्थान से IIT NIT से मतलब मेरिट से करते हैं, तो उनको लाखों करोड़ों में पैकेज है। क्योंकि आप लोग भी सुने कि करोड़ों 1.5 करोड़ पैकेज पे लोग साउथ अफ्रीका, कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन, यूरोप, बहुत सारा जगह जैसा मेरिट उस पर लोग जा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमें मतलब हमारी क्या क्षमता है, हम मेरे में क्या मेरिट है, उस पर डिपेंड करता है। ये हुआ वही बात कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे है वाली बात है। ये इस पे ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझूंगा। मेरा नाम अंशुमाली कुमार मिश्रा है। जी, अगर हम लोग देखें सरकारी जॉब की बात करें तो यहाँ पे पटना में ही बहुत ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं रादर दैन कि वो प्राइवेट नौकरी के पीछे भागे। ऐसा कारण क्या है? क्या सरकारी नौकरी पाने के पीछे क्या कारण है मेन? सबसे बड़ा कारण है कि स्टेबिलिटी मिलता है, एक सिक्योरिटी मिल जाता है कि आपके लाइफ का। अगर प्राइवेट जॉब आप कर रही हैं, जैसे कोरोना के टाइम हम लोग देखें, प्राइवेट जॉब करने का मतलब क्या होता है, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के मालिक प्राइवेट जो भी है कॉरपोरेट वाले, अगर उनके अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको निकाल सकते हैं। और आपको जो दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, अगर उस बेसिस के अकॉर्डिंग उनको जहाँ प्रॉफिट कम लगेगा फिर आपको डिस्प्लेस करेंगे किसी और को स्थान देंगे। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आप का रिक्वायरमेंट हो गया तो डे बाई डे आपको उसी में रहना है। हाँ, हालांकि अगर आपकी स्टेबिलिटी में कमी आएगी तो आपको फिर से ट्रेनिंग देंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं। तो मेन 2 ही रीज़न है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है आज के समय के लिए, ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी अच्छा, समझ रहे एक हैं। सरकारी नौकरी जो करने वाले लोग होते हैं वो उनको जॉब मिल जाती है, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं, उनके बाद वो उनको रेपिटेटिव जॉब करना होता है, उसमें ज़्यादा कोई डेवलपमेंट, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते। वहीं अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं, उन्हें और एक्सपीरियंस नया मिलता है। तो क्या जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं वो एक स्टेबल नौकरी के साथ साथ आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े? हाँ, सबसे बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है सरकारी जॉब में, क्या होता है कि आप जिस भी ऑफिस में जाती हैं आपको लगता है वो कुर्सी आपका हो गया, फिर आप ओवरवर्क करके अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहती हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, जिस भी कुर्सी पे हैं आप जाती हैं, जहाँ भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, आप चाहते हैं अपने हाई को और पोस्ट को हाई करना, क्योंकि वहाँ पे आपको फील होता है ब्यूरोक्रेसी, आपको कोई ऑर्डर देने वाला होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आप वर्क की वर्कोहलिक ना होकर आप मज़ा करने लगते हैं, लेकिन वो वर्कोहलिक हो जाते हैं क्योंकि उनको अपना इकोनॉमिक बढ़ाना रहता है, पैकेज बढ़ जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, आपको लिमिट होता है, वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है, पर डे इंसेंटिव मिलता है। यहाँ पे साल में कभी इंसेंटिव मिल जाता है। इंसेंटिव एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण लोग चाहता है कि अपने पद को उन्नति करें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इंसेंटिव कभी कभी मिलता है, साल 2 साल में मिलता है, जिसके कारण जो सोचता है लोग जो मिल गया वो सही है। भीड़ है और वहाँ पे बार बार एग्जाम भी होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है आपको आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तुरंत। अगर आपके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा नॉलेज है, तो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी आप बहुत ग्रो करती हैं, बट गवर्नमेंट में नहीं करती है। ये सब रीज़न है। बिहार में स्टार्टअप की कमी क्यों है? मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर लोग नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण वजह से एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा है, तो प्राइवेट ना करके वो स्टार्टअप क्यों नहीं ट्राई करते हैं? स्टार्टअप में 2-3 चीज़ें के यहाँ सबसे, एक तो जोग्राफिकल कंडीशन देखा जाए, जो कि स्टार्टअप करने के लिए सबसे, और गवर्नमेंट पॉलिसी। 2 रीज़न बहुत बड़ा है बिहार के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसी और स्टेट में जाइए, जैसे महाराष्ट्र में जाइए, दिल्ली में जाइए, ग्रेटर नोएडा में जाइए। ग्रेटर नोएडा आज इतना डेवलप क्यों हुआ है इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट से? क्योंकि वहाँ के पॉलिसी गवर्नमेंट ने वहाँ को इतना लो कर दिए कॉस्ट, जो भी कॉस्ट उनका है, टैक्स है, जिसके कारण वहाँ सारे कंपनी जो वहाँ चले गए। बिहार में क्या है, 2 रीज़न, एक तो यहाँ का ऑलरेडी क्योंकि टैक्स का कोई माध्यम नहीं है, जो माध्यम उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है, कल्चर को, टेररिज्म को बढ़ाकर टैक्स लिया जा सकता है, बट उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है दूसरे कॉर्पोरेट से ज़्यादा लोडेन करना चाहती है, और इस बर्डन के कारण कोई भी कॉर्पोरेट वाले यहाँ वो अपना ओपन नहीं करते हैं। बिहार वाले ही जाकर देखिए ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में खोले हुए स्टार्टअप शुरू किए हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी को, जैसे कि LPG जब आया, LPG से पहले क्या था, यहाँ का इतना हाई प्रेशर था टैक्स का, या जो भी पॉलिसी थी इतनी टफ थी कि कोई कंपनी स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करती थी उस समय। फिर 1991 में जब LPG आया, पॉलिसी को इतना लो कर दिया गया, मिनिमम कर दिया गया, गवर्नमेंट फ्रेंडली बन गई स्टार्टअप का, तो
स्टार्टअप बहुत बड़ा 1991 में कितना ग्रो अप हुआ, जीडीपी कितना बढ़ा, ये सारे देश समझ रहे हैं। लेकिन बिहार को ये समझना चाहिए, अपने पॉलिसी को लो करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए स्टार्टअप के साथ, इंटरप्रेन्योर के साथ, तब यहाँ स्टार्टअप शुरू होगा। अच्छा, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं आप, तो क्या इसमें गवर्नमेंट की ही गलती है या फिर कहीं ना कहीं हम ऐसे इन्वायरमेंट में ही पले बढ़े कि हमने स्टार्टअप पहले कहीं देखा ही नहीं है, इसलिए हम लोग करना नहीं चाहते हैं या डरते हैं उस चीज़ को लेकर? हाँ, 2 रीज़न है। एक तो रीज़न सही बोलिए आप, देखे नहीं है, देखे इसलिए नहीं है कि यहाँ वाले ही वहाँ जाकर कर रहे हैं, मतलब दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या अदर केरला, ये सब जगह पे जाकर, यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न अभी बताया पॉलिसी का, और यहाँ पे वो इसलिए डरते हैं कि यहाँ करेंगे एक तो गवर्नमेंट, प्लस में 1-2 चीज़ें और इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। जैसे कि हम लोकल लेवल पे देखते हैं बहुत सारे प्रेशर ग्रुप आ जाते हैं, जैसे गुंडा वाले बात आ जाती है, वो लोग प्रेशर डालने लगेंगे हमको इतना रिश्वत दो, जो कि बाहर नहीं है। अब इस चीज़ के डर से वो करते नहीं है, अब करते नहीं है, अब ये कल्चर रुका हुआ है। अगर एक आदमी स्टार्ट करेगा तो एक को देखकर दूसरा से तीसरा बहुत बढ़ेगा, लेकिन वो करते नहीं है, जिसके कारण और लोग भी यहाँ डरते हैं करने के लिए, सोचते वो नहीं किए तो हम क्यों करेंगे। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम हिमांशु यादव हुआ है। आप सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं? नहीं, सरकारी जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बट लगभग बिहार और यूपी में देखा जाए तो लगभग सरकारी जॉब ही चाह रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि बिहार यूपी के लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे जाते हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार और यूपी में उद्योग सही ढंग से नहीं लग पाता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, यहाँ पे सही उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से जो है बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश चाहे वो झारखंड हो, यहाँ के लोग अदर स्टेट में प्लान करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है जैसे आज अभी हाल ही में देखिए बिहार और जो है तमिलनाडु का जो घटनाएं घटी है, शायद मतलब ये तो भ्रमित करने गया था, जनता को तो भ्रमित किया गया था कि मतलब जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो कश्यप जो है ये तो भ्रमित करके ये वीडियो बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में भी उद्योग और उत्तर प्रदेश में भी उद्योग लगनी चाहिए सब चीज़ों को लेकर। अच्छा, बिहार में स्टार्टअप की कमी क्यों है? देखिए, सरकार के भी थोड़ा सा यहाँ पे कमियाँ हैं, हम खुद अभी सरकार हमारी है खुद, लेकिन रीजन्स यहाँ पर ये है कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। उद्योग पे ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, सही से यहाँ पे सुख सुविधाओं की व्यवस्था अगर हो तो 10,000 लोग कमा के यहाँ पे रह सकते हैं, अपना पेट पालन कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस चीज़ों पर ध्यान ना देकर अदर चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जो है बिहार के लोग अदर स्टेट जाते हैं 10,000 रुपये कमाने के लिए, जो कि उनको बचता नहीं है, सिर्फ अपना पेट पालते हैं और 2-4 परिवार के लिए कुछ रुपया करके भेजते हैं। यही सब चीज़ का मुद्दा है। आपने बताया कि यहाँ उद्योग की कमी है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियाँ काफ़ी खाली हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो बिहार के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करने के पीछे लगे हैं, भले ही उसमें कितना टाइम लग जाए। देखिए, होता क्या है ना, बिहार में कहता है ना कि करब तो सरकारी ना तो बेचब तरकारी, यही एक कहावत है। बिहार में ये बात आप बिल्कुल सही बोले हैं कि प्राइवेट्स में भी बहुत सारा नौकरियां हैं, जो कि 20,000, 25,000, 50,000 तनख्वाह अगर आप सही तरीके से वेतन काम करें तो आप उस टाइप से मिल सकते हैं। लेकिन नौकरी के पीछे भागने का सबसे बड़ा कारण होता है ये कि जानता है कि वहाँ हमको सुख सुविधा आराम से जो है सो ये बैठ के कुर्सी भी तोड़ सकते हैं। किस तरह की सुख सुविधा होती है सरकारी जॉब में? सुख सुविधा होता है कि बस ये 10 बजे गया, उसके बाद कोई उसको बोलने वाला नहीं है, ये है वो है, बस आया क्लास किया, थोड़ा बहुत लिया, वही चल दिया। क्या उसमें जो सरकारी जॉब में है कि छुट्टियां लेते हैं, जो उनके बाद उनकी तनख्वाह नहीं कटती है या नौकरी से नहीं निकाला जाता है, ये सब कारण है? हाँ, ये सब कारण की वजह से जो है, जैसे कहता है ना एक अयोग राजा हो जाना, वैसे ही मतलब यहाँ जो सरकारी नौकरियाँ नहीं मतलब जो करते हैं लोग, उस पर जानता है कि हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई उखाड़ हमें नहीं पाएगा, तो उसके कारण वो लापरवाही पूरी तरह से करते हैं। लापरवाही बरतने के कारण जो है सो और उसे बिहार चाहे अदर स्टेट हो, धीरे धीरे पीछे धकेला जाता है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, हर चीज़ में देख लीजिए बिहार पीछे है। ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि आपने लोगों से सुना कि उनका कहना है कि यहाँ पे उद्योग की कमी है, बिहार में उद्योग की कमी है, जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा ही आराम है। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी में अगर छुट्टी भी लेते हैं तो भी उनके पैसे नहीं कटते हैं। साथ ही उनका जो नौकरी होती है वो राजशाही नौकरी होती है, उसके बाद उन्हें कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं होता है, उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती है, पैसे बढ़ते जाते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी माना कि दहेज भी एक बड़ा कारण है इसके पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे। लोग प्राइवेट नौकरी के पीछे जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। अभी सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में छटनी हुई थी, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट नौकरी से कन्नी काटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक को फॉलो करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एस्पिरेंट हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो प्रेप और नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ आपको मिलेंगी सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारे नोट्स, टिप्स, ट्रिक्स, गाइडेंस, जितने भी एक्सपर्ट के गाइडेंस हैं, उनके क्लियरेंस, उन्होंने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, ये सभी आपको एक ऑडियो बुक के फॉर्म में वहाँ मिल जाएंगी, जिससे आप रिविज़न भी विदिन 30 मिनट्स कर सकते हैं।
शुक्रिया।